ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनिराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। आचार्य भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। किम पति अदनम, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। किम पति अदनम, जब पथ पर चल रहे हो, जिस मोक्ष के मार्ग पर आप चल रहे हो, मोक्ष तक जाने के लिए सहारा क्या है, पाते क्या है, नाश्ता क्या है। पहले के लोगों की चर्चा करते हैं। क्षेत्रों में वंदना के लिए जाते थे तो अपने घर से लुचई लेके जाते थे, याद है? अब तो आप क्षेत्रों पर आश्रित हो गए हो कि वहां भोजन की क्या व्यवस्था है। पहले के लोग अपने घर से लुचई, टमाटर, ये भोजन की सामग्री लेके जाते थे और अपनी व्यवस्था से जाते थे। ये मार्ग में अगर रात्रि हो गई, वहां पहुंच नहीं पाए, तो कुछ भोजन की व्यवस्था बीच में तो हो, ताकि मार्ग का श्रम कम हो जाए। इतना ही सीखना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं किम पथि अदनम, वो मोक्ष तक जाने का जो अपना मार्ग है, उस मार्ग में पाथे क्या है? कह रहे हैं धर्मा, धर्म ही पाथे है। का सुचि, इस लोक में सुचि कौन है? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है। कहा पंडितो विवेकी, सबसे बड़ा पंडित कौन है? आज के समय में कोई चार पूजा करना सीख जाए, विधान करना सीख जाए और दो तीन अच्छे प्रवचन बन जाएं, सो पंडित जी। पंडित कौन है? जो विवेकी है, करनी अकरनी का जिसको ज्ञान है, वो पंडित है। और अंत में कह रहे हैं किम विषम,
विष क्या है, जहर क्या है। अवधीरिता गुरुवा, जो अपने गुरु का तिरस्कार है, उससे बड़ा कोई विष नहीं है। क्रम क्रम से अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पथि में, अदनम की, मार्ग में प्राप्त हुए पाते की, वो है धर्म। कल अपन कहां थे? पृथ्वीपुर। कल पृथ्वीपुर में इसकी चर्चा हुई थी। आज आगे चर्चा लेके चलते हैं। भगवान नेमिनाथ भगवान की क्या सुंदर प्रतिमा है, कहीं से निकली है, किले में से, बरुआ सागर के किले से प्राप्त थी। भैया अब भगवान क्यों लेकर के आए? एक वेदी और बनाना पड़ी, वहीं छोड़ देते, क्यों नहीं छोड़ी? सुनना विषय, सुनना ध्यान से। वो वहां क्यों नहीं छोड़ दी? जिन्होंने हमें धर्म बताया है उनकी प्रतिकृति है। भले ही पंचम काल में तीर्थंकर ना हो डॉक्टर साहब, लेकिन जिन्होंने मार्ग बताया है, ऐसे तीर्थंकर की प्रतिकृति की भी वंदना करोगे, उन्हीं चतुर्थ काल के भगवान का पुण्य मिलेगा। जिन्होंने धर्म बताया है उनकी पूजा में आनंद है, तो जो धर्म है उसको धारण करेंगे तो कितना आनंद है। गौतम स्वामी, भगवान गणधर गौतम स्वामी से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा भगवान महावीर से पूछो। महावीर स्वामी ने गाथा श्लोक दिया, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्पल मंती जस धम्मे सया मनो। धम्मो, जो धर्म है वही मंगल है, वही उत्कृष्ट है। अहिंसा संयमो तवो, और वो धर्म क्या है? अहिंसा, तप और संयम। इसके बाहर धर्म नहीं है। तो ये शाम के समय भक्तामर का पाठ करना, प्रतिक्रमण करना, सुबह पूजन करना, पंच कल्याणक जैसे महोत्सव करना, विधान करना, ये धर्म नहीं, ये धर्म का साधन है। बात समझना। भोजन किया आप लोगों ने कल? अध्यक्ष जी, भोजन किया था शाम को, तो पेट भरा कि नहीं? भर गया था। पेट भरना हमारा लक्ष्य था, और दाल रोटी सब्जी साधन। सही है? मोक्ष जाना हमारा लक्ष्य है, और धर्म उस मोक्ष का साधन है। लेकिन ऐसे ही उस धर्म का भी साधन बनता है, वो है अहिंसा, संयम और तप। जो आपने भगवान की पूजन की है वो तप है, वो संयम है। जो आपने विधान आदि किए हैं, मन बाहर नहीं गया, वो अहिंसा में रहा, ये धर्म है। स्वाध्याय करते हो ना आप लोग? यहां मंदिर में होता कि नहीं होता है? भैया कितने लोग बैठते हैं? 4-6 सफेद बाल वाले, जबकि वो अपने लिए है। अच्छा एक बात सोचना, आप जितने लोग बैठे, एक बात सोचना, दिगंबर मुनिराज की चर्या देखना। सुबह उठ के प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, वही सुप्रभात, वही आहारचर्या, वही जिन बिंबों के दर्शन, शाम को फिर प्रतिक्रमण, दोपहर में स्वाध्याय, रात्रि में फिर स्वाध्याय, सो गए। दिन भर की क्रिया तो वही है, लेकिन दिगंबर मुनिराज हर समय प्रसन्न क्यों दिखते हैं? ऐसा वो क्या करते हैं कि उनके चित्त में प्रसन्नता रहती है?
आहार के पहले पूजा होती है अष्टद्रव्य से, ये उस खुशी का कारण नहीं है। लोग हाथ पैर दबाने आते हैं, ये भी खुशी का कारण नहीं है। तो खुशी का कारण क्या है? दिगंबर मुनिराज 4 टाइम स्वाध्याय करते हैं। जो 4 टाइम स्वाध्याय करते हैं उसमें नई नई नवीन नवीन तत्व का चिंतन मिलता है, नई नई तीर्थंकरों के द्वारा कही हुई बातें मिलती है, उपयोग जाता है, वो उनके आनंद का कारण है। सिद्धांत से अगर बात करें डॉक्टर साहब, आनंद किसमें है? भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं अज्ञान के अभाव में आनंद है। किसके? अज्ञान के अभाव में आनंद है। मां, अगर रोटी बना रहे हो आप, दाल सब्जी बना रहे हो, दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए तो क्या करते हो? बताओ, क्या करोगे आप? पतली हो जाएगी भैया। मां, क्या करोगे आप? बोलो ना। है? कौन कह रहा है आटे की लोई? नहीं, बुजुर्ग होगा कोई। मां, ज्यादा नमक पड़ जाए तो क्या करते हो? टमाटर डाल देते हैं। टमाटर का त्याग हो तो और ज्यादा हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो आटे की लोई डालना पड़ती है, वो लोई नमक सोख लेती है। और लोई ना हो तो छोटा सा कोयले का टुकड़ा डाल देना, दाल काली नहीं पड़ेगी, नमक अपने आप कम हो जाएगा। हमको कैसे मालूम? ये जिनवाणी में सब लिखा है। आप त्रिवेण का आचार और श्राव का चार का अध्ययन करो, सब मिल जाएगा। अब कभी नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे आप लोग? मालूम चल गया महाराज जी, अब अच्छा काम बन गया है, आनंद आ गया है। ये अज्ञान का अभाव हुआ है इसलिए आनंद आया है। धर्म आपके अज्ञान का अभाव करता है इसलिए आनंद आता है। धर्म आपके अज्ञान का अभाव करता है। पूजा की आप लोगों में कितने लोगों ने आज पूजा की है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय फलम निरुपामति स्वाहा। अच्छा, हमने गलत बोल दिया? नहीं, हमने बिल्कुल सही कहा है। अब आपको भूल सुधारना है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, ये रट लिया है, इसलिए जन्म जरा मृत्यु का अभाव नहीं हो रहा है भैया। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। मोक्ष फल मिलेगा कब? जब जन्म जरा मृत्यु का अभाव होगा, तब ना। 8 द्रव्यों को चढ़ाने का एक ही प्रयोजन है, कर्मों का क्षय। देखो आप, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए ने, कर्म के क्षय के लिए। फिर उसके बाद संसार ताप विनाशनाय, प्रयोजन एक ही है, मोक्ष। फिर अक्षय पद प्राप्त है, काम बाण विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, केवल ज्ञान प्राप्त है, अष्टकर्म दहनाय, अनर्घ पद प्राप्त है। 8 द्रव्यों को चढ़ाने का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? कर्मों का क्षय, मोक्ष। लेकिन अगर किसी ने चढ़ा दिया अष्टकर्म दहनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा, अभी मंदिर में झगड़ा हो जाएगा। बोले नई परंपरा कहां से चालू? सोमदत्त सागर जी, 2019 में आपकी गोद भराई हुई थी मोरा जी, याद है भैया? हम तीनों का चातुर्मास था और महाराज जी की गोद भराई हुई थी। महाराज जी का पैतृक गांव है मजवा। मजवा, हम कोरोना के काल में वहीं गए थे। वहां की भाषा है,
वहां ये नहीं पूछते कैसे हो, पूछते कैसन बा, ठीक बा। हाँ, महाराज जी बताएंगे कहां है? मिर्जापुर। तू नहीं, मिर्जापुर। कैसन बा। अब जब वहां पूछे, एक ने पूछा कैसन बा, तो अपने को समझ भी नहीं आया। फिर धीरे से दूसरा कहता है ठीक। मैंने कहा अच्छा, अज्ञान का अभाव। फिर हमने इनसे पूछा कैसन बा, बोले ठीक बा। छोटी छोटी चीजों से अज्ञान का अभाव होता है, और जितना अज्ञान का अभाव होता है उतनी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही धर्म है। अब कभी मुख से किसी के निकल जाए अष्टकर्म दहनाए चंद्रम निरुपामति स्वाहा, लड़ने मत खड़े होना, प्रयोजन एक ही है। सब पूजा करते हो जब आप लोग, तो शुरू में क्या पढ़ते हो? अत पौराणिक देव वंदना क्रियायाम नहीं करते पूजा के पहले। पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म चयार्थम। श्रावक की, श्रमण की प्रत्येक धार्मिक क्रिया सकल कर्म के क्षय की है। और वो कर्म का क्षय अहिंसा, तप, संयम 3 से होता है। अच्छा, ऐसा करना आप लोग करो जरा 1 मिनट, है ना? अहिंसा, संयम, तप, ऐसा करो। क्या दिख रहा है? अहिंसा, संयम, तप, ये 3 अगर मिल गए ऐसे हो जाओगे। अहिंसा, संयम, तप, ये सिरमौर है। खुद देखोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरे को दिखाओगे तो भी। देखो, दिगंबर मुनि मिलते हैं, अहिंसा, तप और संयम की त्रिवेणी मिलती है, समाज को आनंद आता है। अगर डॉक्टर साहब अपन आते और महाराज जी कमरे में रहते, समाज को भी आनंद नहीं आता। महाराज लेने आए और अपन कट के चले जाते, समाज को आनंद नहीं आता। समाज को गुरु सिखा पाएंगे, और गुरुजन तब सिखा पाएंगे जब वो स्वयं एक हो पाएंगे। अध्यक्ष जी, आज आप बोलोगे खुशी से कि मेरी अध्यक्षता में यहां मिलन हुआ था, और नहीं मिलते तो बोले भैया हमारी अध्यक्षता में एक बार कांड हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। कांड यानी होता है प्रसंग, नहीं पढ़ा रामायण में है? सुंदर कांड, कांड यानी प्रसंग। अब वो दूसरे शब्द में रूढ़ हो गया, बोले कांड हो गया भैया, यानी प्रसंग है। सहज सागर जी, प्रसंग है। अभी प्रसंग धर्म का है। अहिंसा, संयम और तप, ये जिसमें है वही मंगल है, वही उत्कृष्ट है और वही धर्म है, इसके बाहर नहीं है। एक बार मेरे साथ एक घटना हो गई भैया। जबलपुर गए कभी? जबलपुर लाडगंज। अब भैया जो नया नया पुजारी बनता है, मंदिर में अभिषेक करने आता है, उसको एक शौक होता है, अभिषेक करो, अर्घ चढ़ाओ और भाग जाओ। सही है? कोई पूजा के लिए नहीं बोल दे। और अगर 4 वेदी में अभिषेक हो रहा है तो चारों वेदी में उसको अभिषेक करने में आनंद आता है, जो नया नया होता है। अब देखना डॉक्टर साहब, अपन भी नए नए पुजारी बने, तो मंदिर गए अभिषेक करने, तो लाडगंज मंदिर में जबलपुर के भैया 12 बजे तक अभिषेक चलता है। मेरे हिसाब से 2-4 हजार लोग अभिषेक करते होंगे, इतने लोग अभिषेक करते हैं। तो अपन भी चले गए। एक दादाजी अकेले अभिषेक कर रहे थे। अब अपने को समझ में नहीं आया कि वो अकेले क्यों हैं। ये भगवान रखे, श्री जी रखे थाली में बीचों बीच। हमने पूछा दादाजी अभिषेक कर ले? बोले आओ कर लो। समझ में तो आया कुछ मामला गड़बड़ है। अपन ने ऐसा कलश उठाया और यूं लेकर के आए, ओ भैया दादाजी तो मंदिर से कहीं और पहुंच गए। क्या कहते हैं सुनना? बोले तुमने भगवान की अभिनय कर दी,
मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोले तुम भगवान के ऊपर से कलश लाए हो। अच्छा तो हमने कहां से लाए? बोले साइड से घुमा के लाओ। हमने कहा जी हमने अभी करे कि नहीं? कर लो अच्छा भाई हो तो। अपन ने अभिषेक किया और निर्णय कर लिया कहीं नहीं मिलेंगे भगवान सो छू लेंगे, लेकिन इस वेदी में नहीं आएंगे, क्योंकि धर्मात्मा का वेश है, धर्मात्मा नहीं है। अगर माना कि किसी से त्रुटि हो जाए तो प्यार से समझाया जाता है। किसी ने नए नए पुजारी ने दीपक की जगह चिटक उठा ली तो दादाजी ने भैया हाथ पकड़ा और मंदिर के बाहर बोले आता आता कुछ है नहीं, पूजा करने आ गए। ऐसा नहीं, पूजा कर लेने दो, फिर उससे कहना बोलना बेटा ये सफेद वाली चिटक को नैवेद्य कहते हैं और पीली वाली चिटक को दीप कहते हैं, ये चढ़ाना चाहिए। वो खुशी खुशी बोलेगा जी दादाजी कल से आपके साथ करूंगा। जो धर्म है उसको समझाने की भी प्रक्रिया होना चाहिए, प्रीति से वात्सल्य से, धुतकार के नहीं, प्रीति से। अहिंसा की चर्चा भी हो तो प्रीति से, अहिंसा का पालन हो तो प्रीति से। एक व्यक्ति मिला, आचार्य श्री प्रसंग सुना रहे थे, एक व्यक्ति मिला कह रहा था मेरा मन करे तो जितने भी ये स्लॉटर हाउस हैं, बूचड़ खाने हैं, सब में बम पटक दे। तो आचार्य श्री बोले भैया तू उठ यहां से और जा, तूने भी अहिंसा की परिभाषा नहीं समझी। जो स्वपर की हिंसा को रोके वो अहिंसा है। तुम बम पटक कर कितने जीवों की हिंसा करोगे, काहे की अहिंसा है? बोलो बोलो किस बात की अहिंसा है? बेटा सोचो जरा, वो अगर बूचड़ खाने में बम पटकेगा तो गाय मरेंगी कि नहीं, कसाई मरेगा कि नहीं, और अन्य जीव जो दिख नहीं रहे हैं उनकी भी हिंसा होगी कि नहीं? अहिंसा धर्म बहुत उत्कृष्ट धर्म है, कायरता का नहीं है, कायरता का नहीं है। अहिंसा धर्म अंतरंग का है, जिसमें अपने को भी पीड़ा ना हो और दूसरे को भी पीड़ा ना हो। अहिंसक होगा उसके चेहरे पर प्रमुदित पन्ना होता है, मुस्कुराहट होती है, उदासी नहीं होती। थोड़ी सा कष्ट आया नहीं कि पसेरी जैसा चेहरा लटका लिया। सब्जी मंडी पड़ी थी कल, पता है आपको, बिहार में, तो एक टोकनी लटकाए गाल में इस तरफ और एक टोकनी लटकाए इस तरफ, तो कैसा उसका चेहरा होगा? नहीं, प्रसन्न चित्त प्रमुदित होता है। अहिंसक जीव ओ चलो हमने आज एक जीव की रक्षा की है, तप में दृष्टि लेकर के जाता है। किसमें? तप करने की दृष्टि रखता है। आप लोग तप करते कि नहीं? नहीं करते? कर सकते हो, 24 घंटे में कभी भी तप कर सकते हो। उपवास है किसी का आज? क्या नहीं है। एक तप नहीं है, दूसरा तप तो है अवमौदर्य, ऊनोदर कर सकते कि नहीं भैया? जितनी रोटी खाते हो उसमें से एक गिलास कम खा सकते कि नहीं? जो चावल लेते हो उसको थोड़ा कम ले लेना, पानी से पेट भर लेना, इतना कर सकते कि नहीं? 4 सब्जी कोई दे, 1 सब्जी 2 सब्जी ले लेना, बाकी मत लेना। दही खाओगे आज आप लोग? भैया दही खाओगे क्या आज? त्याग कर सकते क्या आज दही का? कर दो त्याग, 9 बार नमोकार पढ़ लो। आज दही का त्याग, यानी दही गया, लस्सी गई, श्रीखंड गया। कहीं पड़ोसी ने बुलाया भैया श्रीखंड खा लो, फिर खाना नहीं, बोले आज ही मिलना था। देखो उन्होंने दही का त्याग किया, एक रस का त्याग कर लिया, तप हो गया। मां अगर शक्ति ना हो, जरूरी नहीं है कि उपास से ही व्रत करो, आप एक आसन से व्रत कर लो, रस के त्याग से व्रत कर लो, जितनी शक्ति उतना तो कर लो। दही, कितने लोग आज दही का त्याग करते हैं? काम चल जाएगा, ये तप हो गया तप। ऐसे ही कभी दूध का कर दो, कभी बूरे का कर दो, तप हो गया तप। अरे जो
आपने गुरुओं की वैयावृत्ति की है, वो भी तप हो गया। कमंडल पकड़ के बिहार करवाया है, वो भी तप हो गया, वो भी तप हो गया। जो आपने विनय करी है वो भी तप हो गया। कौन कहता कि तप नहीं करते हो? ऐसे बैठो कि भगवान को पीट ना हो, ये तप हो गया। ऐसे बैठो कि गुरुओं को पीट ना हो, ये तप हो गया। महाराज जी आए से तो लेने गए थे आप लोग, ये तप हो गया, तप हो गया भैया। जो आप स्वाध्याय कर रहे हो वो तप हो गया। 12 तप है, कोई भी तप कर लो, कोई जरूरी तो ना है कि उपवास ही तप है। अच्छा, उपवास कितने लोग करेंगे आज? नहीं करेंगे। 1 घंटे का उपवास कर सकते क्या? नहीं कर सकते भैया। 2 घंटे का भोजन करने के बाद 2 घंटे का त्याग कर देना, जल सहित चारों प्रकार के आहार का कर सकते। 2 घंटे का उपवास हो गया भैया। रात को सोते हो, त्याग करके सोना, 5 घंटे का और उपवास हो जाएगा। रवि शेण सोमी, पद्म पुराण जी ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कहते हैं। अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है 1 महीने, तो आपको 1 महीने में 15 उपवास का फल मिलेगा। कितने उपवास का? लेकिन रात्रि भोजन यानी रात्रि भोजन, ये मायाचारी वाला, बुंदेलखंडी वाला नहीं। कैसा? बोले अभी तो झुरमुट झुरमुट है तो हम 7 बजे तक ले लेंगे। नहीं नहीं, सूर्यास्त के पूर्व। अच्छा, आपने दिन में 1 घंटे का उपवास किया तो महीने में 1 उपवास का फल मिलेगा कि नहीं? 24 घंटे ज्यादा हो गया। छोटे छोटे तप से भी आप धर्म कर सकते हो। डॉक्टर साहब आ रहा कि नहीं? यही तो सोचो आप, दिगंबर मुनिराज की चर्या लगता है कठिन है, बहुत सरल है, वैराग्य है तो, और वैराग्य नहीं है तो इससे कठिन कुछ नहीं। एक आध बाल खींचना भैया मूंछ का, ट्राई तो करो एक बार, ऐसे करो। कठिन है, कठिन है अध्यक्ष जी, ट्राई तो ऐसे हिलाओ तो एक बार, जरा हिलाओ तो, नहीं निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलते, थोड़ा हिलाओ। नहीं निकल रहे, खींचो, निकलेंगे। पता है केसलुंज करने में बहुत आनंद आता है। किसको? जिसको वैराग्य है उसको, और जिसको वैराग्य नहीं है वो तो भैया सिर ठोकते पड़ेगा, हाथ पैर पीटते मिलेगा, जल्दी करो जल्दी करो। वैरागियों का काम है, बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। बेटा बड़ा होके क्या बनेगा तुम? हाँ, क्या क्या पढ़ रहा है? सोचा नहीं। कौन सी क्लास में हो? कितनी उम्र हो गई? तो कब सोचोगे भैया? 60-65 साल की तो उम्र है, तुम्हारी 1/4 तो निकल गई, कब सोचोगे? अच्छा, अच्छा काम करोगे कि छोटा काम करोगे? बड़ा काम करोगे कि छोटा काम? पक्का? अच्छा देखो, MBA, CA, MSc, डॉक्टर, साइंटिस्ट, मुनि, इनमें सबसे बड़ी पदवी कौन सी है? तुमने कहा है बड़े काम करोगे। भाई तुम ही कह रहे हो कि बड़ा काम करूंगा, मैंने नहीं कहा। अब वो कह रहे महाराज जी ज्यादा बड़े वाले नहीं, थोड़े छोटे वाले। बेटा आनंद जिसमें है उस चीज को देखो। अपनी शक्ति से तप करना सीख जाओ। 1 घंटे का दिन में उपवास तो कर सकते हो, भोजन कर लो डट के, फिर 1 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, चल जाएगा काम। फिर चाय कौन पिएगा भैया? बड़ुआ सागर में चलती कि नहीं चाय?
चाय नहीं, चाह। चाय की चाह डॉक्टर साहब, लेबर, गुटखा और चाय, ये दो ऐसी निकृष्ट वस्तु हैं, किसी के भी सामने हाथ फैला देता है व्यक्ति। घर में काम कर रही हो लेबर, उससे ही कहता भैया देना, कहता हाँ लो सेठ जी लो। किसके सामने हाथ फैला रहे? लेबर के सामने। उसको शाम को पैसा देगा, वो भी लेबर भी सोचेगा सेठ और हम एक समय बराबर थे जब गुटखा खाया था। राहुल चल रहा है क्या? बंद है? ऐसे होना चाहिए गुरु भक्त। भैया भोपाल से है वो, हमने कहा भाई चौका तो दुनिया में लगे हैं, लेकिन देख गुरु के चरण तब पड़ेंगे जब तू अपनी एक ऐसी वस्तु छोड़ेगा जो तेरी सबसे बड़ी बुराई है। बोले क्या? मैंने गुटखा। बोले आज से ही छोड़ दिया। कितने साल खाया? 15 साल। छूटा कैसे? झटके में। बीमार पड़े थे कि नहीं? थोड़ी बहुत सिर दुखा, चक्कर आया, ये देवी से बोला तुम मायके चले जाओ 15 दिन के लिए, बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन देखो मन बन जाए तो क्या कठिन है, सब सरल है। सोमदत्त सागर जी, एकदम से कपड़े छूटते हैं, मन बन जाए तो, और नहीं बन जाए तो आदमी धोती बदलता तो कहता भैया बाहर जाना जरा। मन का खेल है, तप करना पूरा मन का खेल है डॉक्टर साहब, बाहर का नहीं है। और जो आनंद यहां है वो कहीं नहीं है, क्योंकि न लेना न देना, मगन रहना। अपन आज बरुआ सागर आए, न लेना न देना। मंदिर कितना बड़ा है, किसका है, यहाँ ये वेदी कब बनी, न लेना न देना, मगन रहना। भैया माना कि भगवान का कल मस्तक अभिषेक है, माना कि, और डॉक्टर साहब आप मुनि बन जाओ और आपकी इच्छा हो जाए कि कल भगवान का मस्तक अभिषेक हो। अध्यक्ष जी कह रहे हैं महाराज जी हमारे यहाँ अमावस के दिन होता है, अष्टमी के दिन होता है। नहीं हमें तो कल करवाना है। समाज भी टेंशन में और साधु भगवान तुम भी टेंशन में, न लेना न देना, मगन रहना। एक भजन सुना था हमने सिवनी में कि गहरी नदियां, याद है किसी को? नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। खेवटिया यानी जो नाव पार कराने वाला नाविक है, उससे मिले रहे। सो भैया वो तो पार करा देगा, कितनी पुरानी नाव हो। ये संसार बड़ा गहरा है और बहुत समय से हम हैं, जो श्रद्धा है, शक्ति है, इसकी नाव बड़ी पुरानी है, कमजोर है, कब टूटे कब डूबे पता नहीं। गुरु खेवटिया है, गुरु से मिले रहना, पार हो जाएगी। अरे 100 नंबर तो डॉक्टर साहब किसी के नहीं आएंगे पंचम काल में। कुंद कुंद स्वामी का नाम सुना, भद्रबाहु स्वामी का नाम सुना, इन सबके रत्नत्रय में दोष था। घबराना नहीं, श्रद्धा कम नहीं करना। आज की बात तो कर ही नहीं रहे हम, इतने पूर्वाचार्यों की चर्चा कर रहे हैं। कैसे भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम रत्नत्रय है। और वर्तमान में कौन सा सम्यक दर्शन है? छायोपसमेक। उपशम तो अंतर मुहूर्त वाला है, छायक है नहीं। और जो छायोपसमेक है वो चल मल अवगाढ़ दोष से सहित है। यद्यपि वो दोष भी दोष नहीं है, फिर भी दोष तो है कि नहीं? घबराना नहीं। छोटी मोटी गलतियों के कारण भैया दुकान बंद नहीं की जाती। 12वें गुणस्थान तक के छद्मस्त हैं, दोषी हैं, और स्यात 13वें गुणस्थान वाले भी दोषी हैं, क्योंकि 4 कर्म गए हैं, 4 अभी लगे हैं। तो काहे घबराते हो? तो फिर काहे घबराते हो? उठा पटक तो चलती रहती है।
सहज सागर जी, क्रिकेट देखा आपने कभी? क्यों भाई राहुल, क्रिकेट देखा कभी? एक ओवर पहले लग रहा था कि जीतेगी और एक ओवर बाद लगा कि गई। अरे भैया मैच है, उठापटक चलती है, ये जिंदगी का मैच है, भावों की उठापटक चलती है, लेकिन जीतना जरूरी है। एक रन से जीतो तो भी जीते कहलाएगी कि नहीं? बोलो भाई। ऐसे ही अंतिम समय में भी निर्मल भाव के साथ मरण हो गया, जीते ही कहलाओगे, जीते ही कहलाओगे। और वो जीत धर्म दिलाएगा, अहिंसा से, तप से, संयम से। जिसको देव भी नमस्कार करते हैं, देवा भी तस्य प्रणमन्ति, देव भी उसको नमस्कार करते हैं। उस धर्म में हमेशा अहरनिश अपना मन लगा के रखना भैया। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हो कि बरुआ सागर में आपको जिनालय है। कभी चलो हमारे साथ, मालूम चलेगा। ऐसी जगह भी है 50-50 घर की समाज, वहां मंदिर नहीं है। कर्नाटक में एक जगह हम गए, वहां से निकले तो बहुत सारे आ गए और हाथ जोड़ रहे थे, हमें शकल से लगा कि अजैन है। जो कन्नड़ी चल रहे थे उनने पूछा, बोले हम सब जैन है। बोले मंदिर है फिर? बोले मंदिर नहीं है। हमने कहा अगले गांव आओ, बुलाया उनको, एक भगवान की प्रतिष्ठा करवाई, पंचकलनक था, और एक व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी खाली करी, उसमें भगवान रखे। 25 घर की जैन समाज को भगवान के दर्शन मिले। आप लोग पुण्यात्मा हो कि गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं। एक गांव हम लोग ऐसा गए थे, गोमटेश्वर से 17-18 किलोमीटर दूर। अध्यक्ष जी, हम लोग जब वहां गए तो वहां एक सज्जन ने बोला, महाराज जी हमारे गांव में 80 साल बाद कोई दिगंबर मुनि आए। कितने? जो गांव का सबसे वृद्ध था, बोले हमने पहली बार दिगंबर मुनि के दर्शन किए हैं। गांव से बाहर जाते ही नहीं, वो मंदिर रोड से 18-20 किलोमीटर अंदर था। छोटे से बच्चे भी थाली लेकर के आया था बजाते हुए कि हमारे गांव में मुनिराज आए। देखे तो दिगंबर मुनि कैसे होते हैं। विचार करना, अपन कितने पुण्यात्मा हैं, अपन कितने धर्मात्मा हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आई? अध्यक्ष जी बहुत पुण्यात्मा हो, इसलिए नहीं कि आप अध्यक्ष हो, इसलिए गुरुओं का और प्रभुओं का हमें वात्सल्य मिला है, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये धर्म है। अब कोई बोल दे जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, धूपम निर्पामति स्वाद, लड़ने मत खड़े हो जाना भैया, अज्ञान का भाव कर लो। लेकिन एक बात है, भगवान अपने मौन है, सो मायाचारी कर लो, कुछ नहीं कहते। एक गांव में एक जगह हम लोग ने चातुर्मास किया डॉक्टर साहब, 18 वेदियां थी। कितनी है? किसी के पास द्रव्य की डब्बी लाया? कोई द्रव्य चढ़ाने की डब्बी नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी डब्बी थी उसके पास कि जेब में आ जाए। ठीक है, वो डब्बी जो थी उसने 18 वेदी के दर्शन कर लिए, तीनों महाराजों को चढ़ा लिया। इसके बाद बच गया, सो उसने उंगली से साफ करके भी चढ़ा दिया। कितनी? 18 वेदी के दर्शन। अब भगवान जाने वो कौन सी डब्बी में कितनी द्रव्य लाया होगा। सोचो सोचो सोचो, उस डब्बी में कितने की द्रव्य आई होगी, बताओ तो जरा भैया। 5-7 रुपए से ऊपर की नहीं आई होगी। एक बादाम भी थी, मूल लाई भगवान को बादाम, उनके आजू बाजू लौंग और चिटके, कुछ काली सी किस्म से। क्या भगवान भी सोच रहे हैं कि बताओ, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति, चढ़ा क्या रहे हो अध्यक्ष जी? चढ़ा क्या रहे हो? चिटक। शाम को बाजार गए और लाल वाला मावा लेकर के आए अपने अध्यक्ष जी। क्यों? क्या बनवाएंगे उसका? रसगुल्ला। सुबह सुबह देवी से उनने कहा शाम को कल गरम गरम रसगुल्ले खाऊंगा। बोले ठीक।
देवी ने बढ़िया चिटक रख दी सजा के, खाओ, मीठी तो है, सही किया। फिर देखो थाली कैसे सुदर्शन चक्र बनती है। भगवान कुछ नहीं कहते तो कर लो जो करना है। अरे आज व्यक्ति बाहर अगर बाजार में नाश्ता कर ले और 4 लोग साथ में हो, होटल चले जाए, 1500 रुपये समाप्त समाप्त। भगवान के लिए द्रव्य कितने की चढ़ाते हो? 10 रुपए की, 20 रुपए की। मंदिर के चावल है कि नहीं आपके? मंदिर की बादाम, बोलो बोलो, मंदिर के चावल, मंदिर की बादाम, मंदिर की लौंग नहीं है आपके यहां? फिर भैया फल नहीं मिलेगा। जो बादाम खाते हो वो चढ़ाओ, तब मिलेगा मोक्ष फल। ऐसे नहीं मिलेगा सड़ी बादाम से, वो भी छोटी छोटी छांट के। मंदिर के चावल टूटे वाले नहीं भैया। अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक आप वस्तु का व्यय करोगे पंच परमेष्टि के चरणों में, उतना अधिक संग्रह होगा। सर सेठ हुकुमचंद नाम सुना आप लोगों ने? इंदौर के सर सेठ हुकुमचंद पता कितने पढ़े लिखे थे? तीसरी फेल थे। नाम लिखते थे अपना हुकुमचंद, हुकुम भी लिखते नहीं बनता था उनसे, इतना उनने साइन करना सीख लिया था बस। डॉक्टर साहब, एक दिगंबर मुंडराज ने पूछा आपकी संपत्ति कितनी है? तो उन्होंने बोला स्वामी जी कल बताऊंगा, हिसाब लगाऊंगा। हिसाब लगाया और उन्होंने कहा 70 लाख। कितनी? उन्होंने कहा भैया तुम्हारी करोड़ों की तो हवेली है। बोले महाराज जी अभी तक इतने ही दान किया है, सो इतना ही हमारा है। देखो भगवान को आप, कितनी सुंदर वेदी है। माना कि इस वेदी में किसी ने चांदी का काम करा दिया, किसी ने सोने का काम करा दिया, पूरी वेदी चांदी की करा दी। हो सकता है आपको लगे कि खर्चा है, खर्चा नहीं, वो संग्रह है, व्यय नहीं है। वो व्यय नहीं है, वो संग्रह है। इंदौर में भैया भी हमने वो स्फटिक के भगवान का पंचगणक था ना डॉक्टर साहब, ऐसे ही अनायास मैंने कह दिया कि भगवान की वेदी चांदी की बनाओ भैया और उसमें सोने का काम कराओ। एक बोला महाराज जी फिर सोने की बनवाओ ना। क्या बोला? सोने की बनवाओ। तो हमने कहा ठीक है भैया अब तो सोने की बनेगी। और यही बुंदेलखंड में कहते ना, और यही अब आ गई है, सो निकल आई है। भैया क्या समर्पण समाज का होना चाहिए। उनने कहा सोने की बनेगी। 5 किलो सोना इकट्ठा कर लिया उनने। ये समर्पण का भाव किसके प्रति? पंच परमेष्टि के प्रति। ये व्यय नहीं हुआ, ये संग्रह है। ये व्यय नहीं है, ये संग्रह है। इसकी ओर दृष्टि तो लेके जा ही नहीं रहे। शुभम, बस व्यक्ति को बेटा धन का आगमन अच्छा लगता है, आगम गमन अच्छा नहीं लगता। लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। हाँ भाई, अच्छा आप ईमानदारी से देखो, आपके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ तो संपत्ति छोड़ी होगी, घर मकान दुकान। आपने क्या किया? 1-8 एकड़ 2-4 एकड़ घर बढ़ाया, कम किया और अपने बेटे के लिए छोड़ गए। नया क्या किया? हाँ ऐसा करो तो मुनि बन जाओ। फिर बेटा बोले हाँ हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी संपत्ति दी है, उनने हमको मुनि का पुत्र बनवाया है। मां बोलेगी कि मेरा बेटा मुनि है। ऐसा कुछ करो तब तो बात है। बोले महाराज जी बात तो सही है, मुनिराज तो बने लेकिन पड़ोसी के घर से, हमारे घर से नहीं। ये संयम है। इंद्रिय संयम हो, प्राणी संयम हो। जैन कुल की महिमा है भैया, अगर मच्छर दिख जाए, चींटी दिख जाए तो उसकी रक्षा करने रास्ते में बच्चा खड़ा हो जाता है, मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता?
संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इन सब के ऊपर वाणी संयम। कब किससे क्या बोलना है, वाणी संयम कठिन है डॉक्टर साहब। वाणी संयम बहुत कठिन है। किस रास्ते से ले आए हो, अब ले तो आई हो, हाँ भैया चलो ठीक है। सहज सागर जी, व्यक्ति आपको आपके संयम से पहचानता है, व्यक्ति आपके संयम को पसंद करता है, आपको नहीं। हम शायद पहली बार ही बरुआ सागर आए पूरे जीवन में, लेकिन भैया ऐसे कई लोग होंगे जो कई जगह पर पहले भी हुआ है, लोगों ने पूछा नहीं, भैया मुंजाज बन के जाओ, ढोल से लेने आते फिर। ये संयम की महिमा है। अन्नू सुन रहे कि नहीं? बाल तो वैसे ही कम हो गए तुम्हारे भैया, कहां तुम गांधी जी में लगे हो? महात्मा गांधी के चक्कर में मत पड़ो, महात्मा बनो, दुनिया तुम्हारे चक्कर में रहेगी। ये धर्म है, और आप धर्म किसी और वस्तु को मान चुके हो। समता रखना धर्म है, आप धर्म किसी और चीज को मान चुके हो। सुबह उठकर पूजा अभिषेक कर लो, बस हो गया नहीं, और फिर आकर के पत्नी को गाली दे रहे हैं, काहे का धर्म है? सुबह सुबह उठ करके पूजा, बढ़िया भगवान की भक्ति कर रही, और घर पर आकर के मां सास से बैर बांध के रखे हो, पड़ोसी को चिल्ला रहे हो, तुम किंचित मात्र भी धर्मात्मा नहीं हो, तुम ढोंगी हो। क्योंकि धर्म वो है ही नहीं जो आप मान रहे हो। इस थाली का उस थाली में नहीं, अपने अशुभ भावों को भी तो बाहर छोड़ो। ये धर्म है, और इसी धर्म से विशुद्धि बढ़ती है। किससे? और विशुद्धि जब बढ़ती है तब प्रसिद्धि सिद्धि सब मिलती है। अपने जीवन में जरूर चिंतन करना, मेरी क्रिया से जो भगवान का पूजन अभिषेक किया है, जिसको हम धर्म मान रहे हैं, उससे विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है? बताओ अभी कैसा लग रहा है? हैं? जा रही है? भूख लगाई है? विशुद्धि जा रही है, विशुद्धि जारी है। लेकिन बोले महाराज जी जब तक प्रवचन सुनो, गुरुओं के पास रहो, चलो वो भी स्वीकार है। कम से कम इतने बड़े जीवन में अगर 1 घंटे की विशुद्धि आ गई तो पूरी पर्याय की विशुद्धि भी आएगी। इसलिए विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है, इस पर विचार करना प्रारंभ कर दो। अगर विशुद्धि जा रही है, मनुष्य बनना निष्फल है, विशुद्धि जारी है, तो परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। सोमदत्त सागर जी, साधु बनने में बड़ा आनंद है उसी को जिसको वैराग्य है। जिसको वैराग्य है उसको आनंद है। और बताएं, आनंद बाहर की नहीं है, आनंद अंदर की वस्तु है। बरुआ सागर के अध्यक्ष जी कौन है, कब आएंगे? अरे इससे क्या प्रयोजन है? क्यों आप परमेश सागर जी? अपन तो वायु के समान है, बहो फिर जो होगा सो देखेंगे, बहना पड़ेगा। और वो विशुद्धि जब तक बहती रहती है बड़ा आनंद रहता है भैया। जहां किसी के शब्द वाणी ये सुनकर के तुम्हारी विशुद्धि जा रही है, अभी कच्चे खिलाड़ी हो, पक्के बनना है। जो बातें आपको विशुद्धि आपकी घटाती हैं उनसे कह देना ओम इग्नोराय नमः। क्या कहना? ओम इग्नोराय नमः। क्या? जो विशुद्धि गिराए उनकी, उन भावों की, उन बातों की, उस स्थान की, उस व्यक्ति की उपेक्षा। उपेक्षा। बेटा अगर 70% आए एग्जाम में और कोई बोले कुछ नहीं आया, तो बोलना भैया जो पास हुए हैं उनसे दुगने आए हैं, बहुत हैं। विशुद्धि को जाने मत देना। विशुद्धि गई तो बेटा कुछ नहीं बचेगा।
विशुद्धि रहती है सो पुण्य मिलता है, और पुण्य से काम बनते हैं, संकलिष्ठता से काम बिगड़ते हैं। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। कल फिर आओगे, समय हो गया आपका भी 10 बज गए। कल फिर आओगे कहां? देख रहे, मतलब कुआं भी अब प्यासे के पास आए। चलो भैया घबराओ नहीं, जिन शासन है यहाँ कुआं भी प्यासे के पास आता है, लेकिन पानी चखा के चला जाता है, फिर प्यासा कुएं के पास आता है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, क्योंकि विशुद्धि जारी रहेगी तो एक दिन परमात्मा बनेंगे, हम सभी को सिद्धि भी मिलेगी। शेष कभी और विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।